Hello friends, welcome to Friend Education, friendly app for easy education. पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं. द मेन टॉपिक इज न्यूट्रिशन. यहाँ पे जो मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन, पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको इसी से एक कनेक्टेड टॉपिक समझाया था जिसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, उसको एक्सप्लेन किया था. अब मैं फर्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ. लाइफ प्रोसेस में मैंने कहा था 4 मेन वाइड टॉपिक्स होंगे, उनमें से पहला है न्यूट्रिशन. उसी को आज एक्सप्लेन करेंगे. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ intake of food and utilization of food by an organism. क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं. फूड जो भी हम लोग खाते हैं उसको हम इनटेक करते हैं और फिर उस फूड को यूटिलाइज करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म. तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और फिर उसे यूटिलाइज करता है. ओके, यूटिलाइज करने का मतलब है यूटिलाइज करके अपने बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. तो दैट इज न्यूट्रिशन. आई थिंक सो डेफिनेशन बहुत ही इजी है, क्लियर हो गई होगी. अब न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन के कई टाइप्स हैं. 2 टाइप्स हैं और उसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी हेडिंग है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कितने टाइप के न्यूट्रिशन हैं. तो मैं एक फ्लो चार्ट से आपको क्लियर आउट करूंगा. इससे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर मैं कहूं तो देयर आर 2 बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज कॉल्ड एज autotrophic mode of nutrition and the second one is heterotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक्चुअल में अब सबसे पहले आपको इनके मीनिंग जानने चाहिए. तो मैं मीनिंग लिखा हूं यहाँ पे. एक्चुअली ये ऑटोट्रॉफिक वर्ड जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है. वन इज ऑटो, द सेकंड वन इज ट्रॉफी. तो ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफी मींस न्यूट्रिशन. तो डेफिनेशन अपने आप ही बन गई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism is able to make its own food. यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखता है, अपने फूड को सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है. तो कौन है ऐसे ऑर्गेनिज्म? आप सभी लोग जानते हैं ग्रीन प्लांट्स. सो ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हो गए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के. So I'm writing over here green plants. So green plants are those organisms which have the ability to synthesize their own food. जिनके अंदर ये काबिलियत है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फूड के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर मैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो हेट्रो वर्ड और ट्रॉफी वर्ड से बना है हेटरोट्रॉफी. हेट्रो मीन्स होता है हेट्रोस. एक्चुअली इट इज हेट्रोस. द फुल वर्ड इज हेट्रोस जिसका मीनिंग है अदर. एंड ट्रॉफी मीन्स अगेन न्यूट्रिशन. सो डेफिनेशन इससे फिर से फ्रेम आउट हो रही है अपने आप ही. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड. उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है वो फूड अपना खुद सिंथेसाइज कर पाए. अब उनको अगर फूड चाहिए तो व्हाट दे हैव टू डू? दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स. उन्हें अपने अंदर एबिलिटी नहीं है कि खुद फूड सिंथेसाइज कर पाए, तो वो उस फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेबल है. वो दूसरा कौन हो सकता है? वो दूसरा हो सकता है प्लांट्स, वो दूसरा हो सकता है एनिमल्स. जनरली यही 2 चीजें होती हैं जिन पर डिपेंड करता है. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि फंगस.
तो वो भी इसमें ही आएंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो हम ये कहेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच दोज this is the mode of nutrition in which organism depends on others for their food, and those others are plants, animals, rotten food material, rotten organic material, you can say. Now heterotrophic mode of nutrition को further classify किया गया, and उसे further classify किया गया 3 पार्ट में। तो मैं यहाँ मीनिंग को रब कर रहा हूँ और वहीं पे फ्लो चार्ट को कवर अप करूंगा कि वो 3 पार्ट क्या हैं। सी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर से पहला है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। अब ये क्या है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक क्या है? एक्चुअली है तो तीनों ही हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही पार्ट। दैट मींस इन तीनों में वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन कुछ तो की फीचर होगा तीनों का, तो है डेफिनेटली है। एक्चुअली सेप्रोट्रॉफिक जो है सेप्रो वर्ड से लिया गया है। सेप्रो का मतलब होता है रॉटन। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depends on dead and decaying matter, dead and decaying organic matter you can say, okay? तो saprotrophic nutrition में वो organisms आएंगे जो dead and decaying matter से अपना food लेते हैं। Like मैंने example आपको बताया था fungus। fungus ऐसे organisms होते हैं जो dead and decaying matter से अपना food लेते हैं। दूसरा टाइप आता है parasitic। parasitic mode of nutrition एक ऐसा mode of nutrition है जिसमें organism किसी होस्ट पे डिपेंड करेगा। अब होस्ट क्या होता है आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, लिटरल मीनिंग है वैसे तो। होस्ट और गेस्ट 2 चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के घर जाता हूँ तो मैं कौन हुआ? गेस्ट। और जिसके घर जा रहा हूँ वो कौन हुआ? होस्ट। या कोई मेरे घर पे आ रहा है बाहर से तो मेरे लिए वो बंदे क्या हो गए? वो गेस्ट हो गए और मैं कौन हुआ? होस्ट। सेम इज हेयर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बॉडी पे डिपेंड करता है, बिना उन्हें किल किए उनसे न्यूट्रिशन लेता है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी बोली। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड और नरिशमेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं लेकिन बिना उन्हें किल किए हुए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकियों में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। लाइक हम ही लोग हैं तो हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं? प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को उससे अलग करते हैं तभी तो खाते हैं। या एनिमल खाते हैं, चिकन मटन जो भी खाते हैं तो उनको मार के ही तो खाते हैं। वो ऐसा तो नहीं कि हमने खा भी लिया वो जिंदा भी हैं, ऐसा नहीं। लेकिन पैरासिटिक में ऐसा है, पैरासिटिक में वो न्यूट्रिशन लेंगे उन ऑर्गेनिज्म से बिना उन्हें किल किए हुए। आई थिंक सो कंफ्यूजन हल्का फुल्का होगा। मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लीस। यू नो बालों में कई लोगों के जुएं हो जाते हैं, तो जुएं क्या करते हैं? व्हाट दे डू, दे सक ब्लड ऑफ योर्स। आपका ब्लड सक करते हैं बिना आपको किल किए। वो खुद सर्वाइव कर रहे हैं, वो आपके ब्लड से नरिशमेंट ले रहे हैं। लीच जिसे आप जोंक कहते हैं, जोंक हमारी बॉडी पे चिपक जाती है तो जब तक उसको पूरा मतलब जितना उसके अंदर कैपेसिटी है उतना ब्लड हमारे से सक ना कर ले तब तक वो हमें नहीं छोड़ती। और जैसे ही वो हमारे से उतना ब्लड सक कर लेगी वो अपने आप छूट जाएगी। तो क्या हुआ? वहाँ पे उसने हमसे ब्लड की फॉर्म में न्यूट्रिशन लिया, बिना हमें किल किए हमसे न्यूट्रिशन ले लिया। इसी के लिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ जो कि आप में से कई लोग जानते होंगे। बोटैनिकल नेम है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा प्लांट, जिसे हम हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल एक ऐसी बेल होती है जो कि क्लाइंबर्स है वैसे तो, ये किसी भी पेड़ पे चढ़ जाती है। जब ये किसी पेड़ पे आ गई तो उस पेड़ से न्यूट्रिशन लेते रहेगी और अपने आप को ग्रो कराती रहेगी। हाँ, वो पेड़ भी जिंदा रहेगा और ये कस्क्यूटा अपने आप को फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा और अपने इस मतलब कॉलोनी को बढ़ाएगा एक तरीके से। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि वो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उन्हें किल किए हुए उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। लाइक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, वैसे ही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे पैरासाइट्स।
तीसरा आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसी सॉलिड फूड पे डिपेंडेबल रहता है। इसमें हम लोग भी आते हैं। होलोजोइक, हम लोग जो है, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम लोग भी बेसिकली जो हमारा फूड स्टफ है वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है। अब आप सोचोगे नहीं सर, अगर मैं नहीं खाना चाहूँ सॉलिड, मैं तो जूसेस पी के पूरा जिंदगी सर्वाइव करना चाहूँ, तो मैं होलोजोइक कहलाऊंगा? लेकिन हाँ, 100% कहलाओगे। क्यों? वो जूसेस किससे मिले? फ्रूट से ही तो लाओगे या वेजिटेबल से लाओगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। उनको आपने मतलब उसको जूस में कन्वर्ट किया तो करा तो सॉलिड फॉर्म को ही, तो इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेबल ऑन सॉलिड फूड। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सॉलिड फूड मटेरियल। और इसमें बेस्ट एग्जांपल है सारे एनिमल्स और हम। वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो कम्स इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई थिंक सो न्यूट्रिशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्लियर होगा। एक बार आप इसको गो थ्रू होइए पूरे मॉड्यूल को। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ओके।